मौसम ने एक बार फिर गैर मुतवक्के तौर कबल वक्त अंगड़ाई लेना शुरू कर दी है। सर्दी गायब और गर्मी मुंह जोर होना शुरू हो गई है। रात के मौसम ठंडा और दिन के वक्त दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होना मामूल बन गया है। दिन के वक्त धूप में ज़्यादा देर तक बैठना मुश्किल होने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 2 हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो जो गर्मी है बड़ी शिद्दत से बड़ी तेज़ी से आ रही है और यूँ समझ लें कि जो सर्दी है वो गैब और जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। गर्मी मुंह जोर होना शुरू हो गई है। और अगर बात की जाए कि रात के वक्त जो सर्दी है वो इसकी सर्दी उसी तरह बरकरार है, जबकि दिन के वक्त जो है वो जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और इस स्पीड से बढ़ती जा रही है कि धूप में बैठना भी तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। और कुछ देर के बाद ही जिन लोगों ने गर्म कपड़े पहने होते हैं दिन के वक्त उनको वो उतारने पड़ जाते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए कि लाहौर का जो दर्जा हरारत जिस तरह कम होता जा रहा है, आज जो कम अज़ कम दर्जा हरारत जो है वो जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है 41% और जो हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा और जो हद निगाह है वो 22 किलोमीटर तक है। जबकि दूसरी तरफ जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि आइंदा 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है और अगर बारिश ना हुई तो ना सिर्फ गर्मी इससे मजीद तेज़ी से बढ़ेगी बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा होता जाएगा। और जो बारिश ना होने से इसके अलावा जो फसलें हैं खुसूसन गंदम की फसल को नाकाबिल तलाफी नुकसान होने का अंदेशा है। इसी तरह अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो जो लाहौर का स्मोक का औसत शरह जो है वो 166 तक पहुँच चुकी है, जबकि जो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज इस वक्त जो है लाहौर का 5वां नंबर है। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। साल के पहले 25 दिनों में 189 मुकदमात और 189 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 3600 से जायद पतंगे और 167 चरखियां बरामद की गई हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि पतंग उड़ाने वाले 3 से 5 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। लाहौर पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। साल के पहले 25 दिनों में 189 मुकदमात और 189 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। 3600 से जायद पतंगे और 167 चरखियां बरामद कर ली गई हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि पतंग उड़ाने वाले 3 से 5 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं। 3600 से जायद पतंगे और 167 चरखियां बरामद की गई हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि पतंग उड़ाने वाले 3 से 5 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि अपनी छत अपना घर पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। दिल चाहता है पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे। अपनी छत अपना घर स्कीम में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। पंजाब भर में 9000 से जायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिला सूद कर्ज जारी। सिर्फ चंद माह में 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड। मुख्तसर तरीन मुद्दत में पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरखास्तें माँ डॉक्यूमेंट जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फेज 1 में 5000 कर्जाजात जारी। 5000 से जायद घर तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके। फेज 2 में मिलने वाले 3000 कर्जाजात से भी घरों की तामीर का आगाज हो गया। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रियासत माँ जैसी होती है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। दिल चाहता है पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर मिलने वाली दरखास्तों की तस्दीक 3 गैर जानिबदार माइक्रो फाइनेंस इदारे कर रहे हैं। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। रियासती इदारों को नाकाम करने की कोशिश की गई। मुल्क में इंतशार की सियासत को फ़रोग देने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब बोले, आज मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। दुनिया पाकिस्तान पर एतमाद करने लग पड़ी है। आइंदा बजट में आवाम को मज़ीद सहूलियात दी जाएंगी। 9 मई को पाकिस्तान के रियासती अदारों पर हमला करके पैगाम ये दिया गया कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो कमज़ोर हो चुकी है,
پاکستان کے ریاستی ادارے مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے فضل سے شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان نے آتے ہی IMF کی وہ ڈیل جس کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو مسلط بھی پاکستان پر کرنے والے کردار پھر اس کو ناکام کرنے پر آ گئے، لیکن آج پاکستان رائٹ ٹریک پر ہے۔ آج جب حکومت اپنے تقریباً 11 ماہ پورے کر رہی ہے تو اس کے اندر آج معیشت جو ہے اس کے تمام اشاریے درست سمت میں نظر آ رہے ہیں۔ آج پاکستان کی طرف دنیا کا رخ ہو چکا ہے۔ SCO سمٹ، انٹرنیشنل کانفرنس آن گرلز ایجوکیشن، اور اس کے بعد اب کایا کنٹریز کل سے پاکستان میں آ رہی ہیں۔ دنیا پاکستان پر اعتبار اور اعتماد کرنا شروع ہو چکی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ تمام تر مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ اگر حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا۔ PTI اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ گورنر پنجاب سے محمد لوئر جرگہ کے نمائندہ وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت پیپلز پارٹی کے رہنما اورنگزیب برقی، سرفراز خان اور سنوبر خان نے کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سردار سلیم حیدر نے کہا، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختون سب پاکستانی ہیں، سب نے مل کر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ حکومت پختون قوم کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حصول میں آسانیاں پیدا کرے۔ پیپلز پارٹی محمد لوئر جرگہ کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے مزید کہا، پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔ پیکا ایکٹ پر حکومت کو چاہیے تھا کہ صحافی برادری سے مشاورت کے بعد قانون بناتی۔ تمام تر مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ اگر حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ PTI اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ صدر مملکت پاکستان آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 27ویں کانووکیشن کا آخری روز، دو روزہ کانووکیشن کے تیسرے سیشن میں فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 550 سے زائد گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئی۔ تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی پر طلباء کو میڈل سے بھی نوازا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 27واں کانووکیشن آخری روز اور کانووکیشن کے تیسرے سیشن میں فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 550 سے زائد گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں۔ تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی پر طلباء کو 38 گولڈ، 34 سلور اور 27 برونز میڈل سے نوازا گیا۔ کانووکیشن میں معروف فلم میکر اور ڈائریکٹر شہزاد نواز اور پروریکٹر UCP ڈاکٹر حماد نوید نے خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر حماد نوید نے طلباء و طالبات کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ UCP کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ طلباء کو جدید ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کر رہا ہے۔ طلباء محنت جاری رکھیں اور زندگی بھر سیکھنے کے عمل کو اپنائیں۔ At the 27th convocation of the University of Central Punjab, celebrating the extraordinary accomplishments of our graduating class of 2024. Today is not just about individual milestones, it is a collective celebration of the dedication, vision and hard work that define the UCP and its community. معروف فلم میکر اور ڈائریکٹر شہزاد نواز نے کہا کہ طلباء جگمگاتے ستارے ہیں جو ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ طلباء خواب دیکھنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی خواب آگے بڑھنے کی طاقت دیتے ہیں۔ وہ طلباء اور طالبات جنہوں نے اپنی روشنی سے آج دمکتے سورج کو بھی ماند کر دیا ہے۔ یہ جگمگاتے ستارے، یہ لوگ، یہ اسٹوڈنٹس، یہ طالب علم میرا اور آپ کا، ہم سب کا مشترکہ سرمایہ افتخار ہے۔ UCP کے گریجویٹس طلباء نے کہا کہ مستقبل میں پاکستان کی بہتری میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کنٹری کو سرو کرنا، ڈگری تو ہو گئی ہے تو ہم اپنی ملک کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اب اس پر فوکس کرنا۔ ڈگری ملی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارا یہاں پہ جو جتنا بھی ٹینیور تھا وہ بہت اچھا گزرا ہے ٹیچرز کے ساتھ اور فیکلٹی ممبرس کے ساتھ۔ And I'm very happy today and this my achievement goes to my especially my parents, my mother, my father. ڈگریاں تھامے طلباء کی آنکھوں میں اعتماد اور روشن مستقبل کی جھلک نمایاں دکھائی دی۔ کانووکیشن میں ڈپارٹمنٹ ہیڈز اور والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرنے والے گینگ کا سرگنا گرفتار، 19 لاکھ روپے پرائز بانڈ، زیورات، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ DSP اسلام پورہ سلکر کا کہنا ہے کہ ملزمان بھیس بدل کر وارداتیں کرتے تھے۔
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। 19 लाख रुपए प्राइज बांड, जेवरात, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। डीएसपी इस्लामपुरा सर्कल हाफिज उबैदुल्ला सादी ने थाना न्यू नारकली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चंद रोज खबर दादा दरबार के इलाके में मुलजिमान ने ताजर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से 20 लाख रुपए लूटे। मुलजिमान ने 20 जनवरी को गुज्जरपुरा में घर में डकैती की। मुलजिमान 10 लाख रुपए मालियत के प्राइज बांड और जेवरात लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान ने गुज्जरपुरा से एक मोटरसाइकिल भी छीनी। मुलजिमान जो हैं 5,000 रुपये का चेंज लेने के लिए आते हैं और फिर दफ्तर में दाखिल होने के बाद इनको गन पॉइंट पे यरगमाल बनाकर इनसे 20 लाख रुपए ले जाते हैं। यही मुलजमान 20/1/2025 को गुज्जरपुरा के इलाके में हाउस रॉबरी करते हैं। वहाँ पर तलाई जेवरात और 10 लाख रुपए ले गए। डीएसपी इस्लामपुरा ने मजीद बताया कि मुलजिमान ने यके बाद दीगरे लाहौर में वारदातों का सिलसिला जारी रखा। मुलजिमान भेस बदल कर वारदातें करते थे। सेफ सिटी के कैमरों से गैंग के सरगना आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान को कैमरा जात सेफ सिटी की मदद से, लोकल कैमरा जात की मदद से तकरीबन 28 किलोमीटर के रूट ट्रैक के बाद इनकी एक मुलजम जो है मुसम्मी डेविड राय उर्फ आफ्ताब वल्द मुनीर सकना नादराबाद लाहौर कैंट को हस्ब ज़ाब्ता गिरफ्तार किया। डीएसपी इस्लामपुरा सर्कल का मजीद कहना था कि मुलजिम के दीगर साथी शान और खुरम की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। डॉल्फिन पुलिस की जुराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मिस्ट्री शाह में हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस के मुताबिक मिस्ट्री शाह में कुछ अफराद सरेआम हवाई फायरिंग करके आवाम में खौफ व हरास फैला रहे थे। डॉल्फिन पुलिस की टीम ने मुलजिमान जुबैर, शहरोज, सरफराज और दीगर को हिरासत में लेकर 3 राइफलें, 1 पिस्तौल, गोलियाँ और मैगजीन्स बरामद कर लिए। डीएसपी डॉल्फिन शाहमीर खालिद का कहना है कि असलहा की नुमाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अवामी रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। रिक्शा ड्राइवर्स ने ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ नारेबाजी की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने मसाइल हल होने की सूरत में सरकारी दफातर के सामने रिक्शे नजर आतिश करने की धमकी दे दी है। नाजायज मुकदमात और चालान नामंजूर। अवामी रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस तेरा साथ दे, हम नहीं मानते, तेरा साथ दे, हम नहीं मानते। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा कि महंगाई आसमान को छू रही है। अब रिक्शा ड्राइवर्स पर नाजायज पर्चे भी हो रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स बेजा चालान भी करने लगे हैं। 24 घंटे में मसाइल हल ना हुए तो सरकारी दफातर के सामने रिक्शे नजर आतिश कर देंगे। सीटीओ साहब वो रिक्शा ड्राइवरों पर झूठे मुकदमे दे रहे हैं। ये पहले परेशान है बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, अद्वियात महंगी होने से, आटा चीनी दालें महंगी होने से, सब्जियां महंगी होने से, लाकानूनियत की वजह से 24 घंटे बाद हमारे मुतालबात ना मानेंगे। 24 घंटे बाद लाहौर शहर के अंदर वजीर हाउस, गवर्नर हाउस, आईजी साहब के दफ्तर, सीसीपीओ साहब के दफ्तर और सीटीओ साहब के दफ्तर रिजक तो हमारा छीन रहे हैं ना, हम रक्षा नजर आतश करके इनको देने जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स और उनके अहले खाना ने कहा कि पहले ही बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है, अब नाजायज मुकदमात कैसे भुगतें। हम रक्षा चलाते हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। डीएसपी आजम साहब, शेख आजम डीएसपी ट्रैफिक पुलिस, वो गैर कानूनी तौर पे हमारे रक्षा ड्राइवरों पे पर्चे दे रहे हैं। रक्षा जाके खिलारी दा है, पहले आ जाती पुलिस, वो सोटियां मारदी, गाला कढ़दी है, ठीक है, फैक्ट्री एड दी पुलिस आती है, फिर असी उतों चुप करके खलो जीदा, सर जी कही जाता, वर्दी के खातर उन्होंने सर कहीदा। बाद में ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, ट्रैफिक वाले हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अवामी रिक्शा यूनियन के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में रिट करेंगे, रिक्शा ड्राइवर्स को रिलीफ दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो झूठे मुकदमात हैं हम इंशाल्लाह प्रॉपर इनको परसू करेंगे और इनका खराज बनवाएंगे और इनको अदालतों से रिलीफ लेके देंगे, इनको बरी करवाएंगे। ये मुकदमात जितने भी हैं झूठे मुकदमे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने मुजाहिरे में शिरकत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।